गुड इवनिंग बच्चों, माई सेल्फ लोकेश जोशी। आज का जो सेशन है इसमें हम बताएंगे प्रावैधुत तथा संधारित्र। तो प्रावैधुत तथा संधारित्र में आज का जो सेशन चलेगा उसमें हम कुछ सैद्धांतिक बातों का भी ध्यान रखेंगे और कुछ प्रायोगिक बातों पर भी निर्भर करेंगे। तो आइए जानते हैं संधारित्र एवं प्रावैधुत के बारे में। आगे आज का जो टॉपिक है प्रावैधुत तथा संधारित्र, तो इसमें दो चीज़ें हैं, प्रावैधुत भी है और संधारित्र भी है। तो प्रावैधुत तथा संधारित्र में हम सबसे पहले जानेंगे प्रावैधुत के बारे में। तो प्रावैधुत सामान्यतः अचालक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? अचालक पदार्थ होते हैं। अचालक, अचालक का मीन्स है यहाँ पर ऐसे पदार्थ जिन पे वैद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, जिनमें ऊष्मा तथा वैद्युत चालन का प्रवाह नहीं हो सकता, वही पदार्थ कहलाएंगे अचालक पदार्थ। तो कहना क्या चाह रहा, प्रावैधुत ऐसे अचालक पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये चालक की भांति क्या होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो आपके अचालक पदार्थ या आपके प्रावैधुत कहलाते हैं। और प्रावैधुत में जैसे आपका रबर हो गया या फिर आपका अब्रक, इसको उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। तो प्रावैधुत क्या जाना, प्रावैधुत ऐसे अचालक पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें वैद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आया था अचालक, हम चर्चा करेंगे चालक और अचालक के बारे में। चालक एक होता है अचालक और चालक, चालक और अचालक। तो चालक की स्थिति और अचालक की स्थिति में हम कहेंगे चालक वे पदार्थ होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा को चालन करते हैं, अर्थात वैद्युत धारा और ऊष्मा दोनों का ही चालन करते हैं, वो कहलाते हैं चालक पदार्थ। और साथ में हमारा जो अचालक पदार्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं, जो वैद्युत धारा और ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। तो ये क्या करेंगे, वैद्युत धारा प्लस ऊष्मा दोनों का आपका चालन करेंगे। और ये अचालक पदार्थ क्या होते हैं, जो वैद्युत धारा प्लस ऊष्मा चालन नहीं करते, चालन क्या नहीं करते। तो अचालक पदार्थ वे पदार्थ हो गए जो ऊष्मा और वैद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएंगे, और चालक पदार्थ हो गए जो करेंगे। तो हमारा प्रावैधुत की बात चली, तो प्रावैधुत ऐसे अचालक पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये चालक की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ प्रावैधुत कहलाते हैं। और प्रावैधुत का जो एग्जाम्पल है वो आपका अब्रक, रबर इत्यादि, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को हम प्रावैधुत की भांति प्रयोग में ला सकते हैं। इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है वह है संधारित्र। प्रावैधुत तथा संधारित्र में जो हमारा पी का टॉपिक चल रहा है वो है संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को एकत्रित करती है। क्या करती है? आवेश को एकत्रित करने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं। तो आवेश क्या होता है? आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो आवेश हो जाएगा क्यू, आवेश क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और जो हमारी धारिता है उसको सी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? धारिता जो है वो सी होती है, सी। तो ये कह रहा है आवेश को एकत्रित करने की घटना जो होती है या जो युक्ति होती है उसको संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र की धारिता जिसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संधारित्र की धारिता का अर्थ है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश एकत्रित करने की घटना। आवेश को जितना ज़्यादा एकत्रित किया जाएगा तो उस पदार्थ की या उस सर्किट में जो भी आपकी युक्ति है उसमें आवेश को एकत्रित कितना ज़्यादा किया गया है, नहीं, एक ग्रहण करने की क्षमता, कैपेसिटी, ठीक है नहीं, तो कितनी ज़्यादा आपका कैपेसिटी की गई है, तो ये धारिता होता है। तो इनके बीच, धारिता के बीच आपका और आवेश के बीच एक संबंध होता है। उस संबंध को हम डिनोट करते हैं Q इक्वल C इंटू वी। तो यहाँ पर से पता चलता है कि किसी भी संधारित्र की धारिता, आवेश और विभवांतर, तो दिस इम्प्लाई दैट इसको हो जाएगा C धारिता बराबर हो जाएगा Q अपॉन V, धारिता बराबर Q अपॉन V, जहाँ ये धारिता को क्या कर रही, प्रदर्शित कर रही है। तो जो आवेश पे निर्भर कर रहा है और आपके विभवांतर पे निर्भर कर रहा है। तो V क्या है, कितना वोल्टेज आपका लग रहा है, कितनी आपकी धारिता है, इन चीज़ों के, इन बातों के साथ आपका क्या था, धारिता था। प्रावैधुत, संधारित्र और संधारित्र की धारिता। तो इसी में संधारित्र की चर्चा कर रहे हैं। तो संधारित्र होती क्या है? संधारित्र में दो विपरीत आवेश की प्लेटें होती हैं। तो इस प्रकार की आपकी आवेशित प्लेटें होती हैं। अगर एक आवेश पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश की प्लेटें होती हैं जो आवेश ग्रहण करने को या आवेश को एकत्रित करती हैं। तो वो जो होती है वो संधारित्र होती है या संधारित्र की प्लेटें कहलाती हैं। तो इसमें हमारा जो होता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में हमारा एक सवाल बनता है। सवाल क्या बनता है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो संधारित्र की धारिता को क्या क्या कारक
जो कारक होते हैं, क्या क्या कारक किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम 1 बाय 1 चलेंगे और उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि किस तरीके से और कौन चीज़ आपका धारिता को आपका निर्भर करती है, धारिता किन चीज़ों पर, किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आइए आगे देखिए। सर्वप्रथम एक प्लेट हमारी ये होगी, ठीक है ना, ये धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है। ये ऋण चार्ज की प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। तो इनके बीच मेरा एक परावैद्युत भरा है, परावैद्युत जो है वो के है और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल जो है आपका वो ए है, जिसको मैंने ए से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर हम कारकों का जो प्रभाव था उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला कारक जो है, तो छंदारित्र की जो धारिता सी है वो आपकी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। इसका मतलब है अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति में आपकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जो आपका व्युत्क्रमानुपाती नियम होता है उस नियम के तहत अगर व्युत्क्रम के नियम में अगर डी बढ़ा दिया जाए, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, तो उस स्थिति में आपका संधारित्र की धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी, धारिता कम हो जाएगी। ठीक है। इसमें दूसरा जो आएगा, दूसरा कारक जो है, प्लेटों के बीच रखे गए परावैद्युतांक जो के है उस पर निर्भर करेगा। तो के क्या होता है, सी प्रोपोर्शनल के। अगर आपका परावैद्युत माध्यम और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति में धारिता का मान क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गए। और तीसरा जो कारक होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो सी प्रोपोर्शनल ऑफ ए, सी प्रोपोर्शनल ऑफ ए। तो अगर आपका समानुपाती है तो समानुपात के नियम में क्या होगा, अगर ए बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसके ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, ये आवेश को एकत्रित करने की जो घटना होगी वो और अधिक होगी। तो और अधिक होगी तो सी का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो इन तीनों की स्थिति को अगर एक साथ ले लिया जाए तो सी प्रोपोर्शनल आएगा के ए अपॉन डी, के ए बट्टा डी हो गया। तो इस स्थिति में अगर हम इसको चेंज करें तो ये यहाँ पर एक आएगा नियतांक एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। यही जो व्यंजक है आपका प्लेटों के बीच भरे के परावैद्युत और साथ में आपका ए एरिया और ये डी आपकी बीच की दूरी। तो उस स्थिति में आपका कारक जो होगा, या आपके एग्जामिनेशन में अगर आए सवाल कि कारकों का वर्णन कीजिए या धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तो आप लिखेंगे कि धारिता जो होती है परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है और साथ ही प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। संधारित्र, धारिता, परावैद्युत, इन चीज़ों को आज हमने सीखा। तो आने वाली वीडियोज़ में हम इस चैप्टर को और आगे तक पहुंचाएंगे और आपको अन्य जो बोर्ड पेपरों से लाभान्वित हो या फिर अन्य जो भी अच्छे आपके अदर टॉपिक्स हैं उनको भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, नए हैं तो शेयर भी करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमको क्या मिलती है, आगे वीडियो बनाने की हमको एक हिम्मत मिलती है। हम और अपना अच्छा प्रयास देते हैं, आप लोगों तक लाते हैं। धन्यवाद।